आपने मेरे थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये कोई मूवी रिव्यू नहीं है। मैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, मेंटल इलनेसेस के बारे में बात करती हूँ या फिर उससे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में। तो ये सीरीज जो है ये मैंने 1 महीने पहले ऑलमोस्ट ये आई है नेटफ्लिक्स में, और उस टाइम पे मैंने जब ये देखा था मुझे तभी ये वीडियो बनाना था, बट मैं बना नहीं सकी कुछ कारणों की वजह से। और आई एम रियली सॉरी कि मैं कुछ हफ्तों से गायब थी, मैंने कुछ हफ्तों से वीडियोस नहीं डाले हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट ये एक ऐसा सीरीज था जहाँ पे मैंने सारे एपिसोड्स में कुछ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीजें देखी हैं। उसमें से एक एपिसोड ऐसा था जो मुझे बहुत ही पसंद आया, और वहाँ पे एक ऐसे मेंटल इलनेस के बारे में बात की गई है जिसके बारे में ज्यादा बात की नहीं जाती है। तो हम इस वेब सीरीज, जिसको एंथोलॉजी भी हम कह सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। पर अगर आपने इस सीरीज को अब तक नहीं देखा है और आप देखने वाले हैं, आपके शायद लिस्ट में होगा, तो फिर मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप वो पहले देख लो और ये वीडियो बाद में देखना, बिकॉज यहाँ पे स्पॉयलर्स आने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के बारे में। उससे पहले अगर आप इस चैनल में न्यू हैं और आप मुझे नहीं जानते तो नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार। मैं हूँ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एक साइकोथेरेपिस्ट। और आपने अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है, उसे क्लिक कर दीजिए। चलिए जानते हैं इस मूवी के बारे में। अगर आपको बॉलीवुड पसंद है या फिर आपको इंडियन लिटरेचर पसंद है तो आपने सत्यजीत रे का नाम तो सुना ही होगा। तो सत्यजीत रे एक ऐसा नाम है जो कि सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर भी बहुत फेमस है। उनको ऑस्कर तक मिल चुका है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, और वो बहुत ही अलग तरह की स्टोरीज लिखा करते थे। और उसी में से 4 स्टोरीज को मिलाकर ये एक वेब सीरीज बनाई गई है जहाँ पे इन स्टोरीज को 1-1 घंटे में दिखाया गया है। और सबसे अच्छी चीज इसमें ये भी थी कि इसके सारे एक्टर्स बहुत ही अच्छे एक्टर्स इन्होंने लिए हैं। तो उसमें जो सबसे पहला जो एपिसोड था उसका नाम था फॉरगेट मी नॉट, जिसमें मेन लीड में है अली फैजल। अली फैजल का जो कैरेक्टर था, जिनका नाम था इब्सत, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखाए गए हैं। शुरू में उनका ये भी दिखाया गया कि उन्होंने बहुत अच्छा अचीव कर चुका है यंग एज में। पर लेटर पार्ट में इस एपिसोड के ये दिखाया कि वो दूसरों के साथ में बहुत गलत कर चुके हैं पहले ही। उस वजह से उनको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया गया। यू कैन ऑल्सो से कि उनको गैस लाइटिंग की गई, जिस वजह से उनकी जो खुद की रियलिटी थी वो भूलने लगे उस चीज को। उसको एक्चुअली वो क्वेश्चन करने लगे कि मैंने जो देखा था वो सही था कि नहीं। और बिल्कुल एंड में ये दिखाया गया कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स उनको इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ कि उनको मेंटल असाइलम जाना पड़ा। पिक्चराइजेशन जो की है उस हिसाब से वो असाइलम जैसे दिखाया गया, बट आई कॉल इट रिहैबिलिटेशन सेंटर। और एंड में यही दिखाया गया कि उनकी मेंटल स्टेटस जो थी वो बहुत ही खराब हो चुकी थी। वो पहले जितने अच्छे थे उससे बहुत ही खराब हो चुके थे अभी। सेकेंड एपिसोड जो था उसका नाम था बहरूपिया, जिसके लीड एक्टर हैं के मेनन। उसमें जो उनका जो कैरेक्टर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका नाम था इंद्रशीष। उनके कैरेक्टर का ये दिखाया गया कि उनके साथ में दूसरे बहुत बुरा करते थे, वो बहुत ही बुलीड होते थे दूसरों से। एंड सडनली कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से उनके पास बहुत फॉर्चून आया, पैसे आए, ड्यू टू विच उनमें कॉन्फिडेंस आ गया। और इस वजह से एंड में ऐसा दिखाया गया कि जिन जिन लोगों ने उनके साथ में गलत किया है उनसे वो रिवेंज लेते हैं और वो थोड़े एंटी सोशल हो जाते हैं। तो इसमें भी बहुत से साइकोलॉजिकल चीजें दिखाई गई हैं कि बुली हुए हैं, अबैंडन इशू उनमें दिखाया गया, एंड देन रिवेंज लेते हैं। तो बिकॉज ऑफ विच इसका भी जब एंड हुआ तो बहुत डार्कर साइड में था। उसके बाद थर्ड जो एपिसोड था वो था मनोज बाजपेयी और गजराज राव की हंगामा क्यों है बार बार। ये जो स्टोरी थी ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इस तरह की होगी, स्पेशली जब मैंने फर्स्ट 2 जो देखे एपिसोड्स। तो उसके बाद में इस बारे में मैं सोच रही थी कि वो डार्कर साइड कब आएगा, क्योंकि मुझे लगा था कि सारी मूवी सस्पेंस थ्रिलर वाली ही है इस वजह से। whereas ये एपिसोड जो था ये बिल्कुल ही अलग था, थोड़ा फनी भी लगा और बहुत ही इस तरह का है कि आप फैमिली के साथ में बैठ के देख सकते हो टाइप। इस एपिसोड के बारे में मैं अच्छे से बाद में बात करूंगी, क्योंकि इसी एपिसोड के बारे में ही मैं इस वीडियो में बात करना चाहती हूँ। और जो लास्ट एपिसोड था वो था स्पॉटलाइट, जिसमें लीड एक्टर थे हर्षवर्धन कपूर और उसमें राधिका मदन भी थी, जो कि बिल्कुल लास्ट में आई थी। और इसमें जो मुझे दिखा, जो कि साइकोलॉजिकल टर्म में आता है, उसको कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। और एंड में जब राधिका मदन आती है तो वहां पे ये भी दिखाया गया है कि इसमें ट्रॉमा था, अब्यूज था। इस वाले एपिसोड में एक्चुअली देखा जाए तो थोड़ा सब्सटेंस अब्यूज भी दिखाया गया, ड्रग यूज वगैरह दिखाया गया है। तो ये सारे एपिसोड में साइकोलॉजिकल कंसर्न्स या फिर मेंटल इलनेस रिलेटेड चीजें दिखाई गई हैं, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू टॉक। तो लेट्स कम टू दैट एपिसोड
एपिसोड 3 जो कि था हंगामा क्यों है बर्पा। तो ये जो गजराज राव एंड मनोज बाजपेयी है वो एक ट्रेन में मिलते हैं एंड देन दे स्टार्ट टॉकिंग और धीरे धीरे वो सारी चीजें रिवील होना लगती है। तो उसमें एक शुरू में थर्ड कैरेक्टर आता है जो कि है खुशबख्त। नाउ ये जो खुशबख्त हैं ये कोई इंसान नहीं है बट एक वॉच है जो चोरी हो गए थे बहुत साल पहले। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है सो इट्स बेटर नॉट टू स्पॉइल एवरीथिंग। बट उस चीज को लेके ये स्टोरी आगे बढ़ती है एंड देन फ्लैशबैक में बीच में जाते हैं जहाँ पे मनोज बाजपेयी का दिखाया कि वो एक डॉक्टर के पास गए थे, यू कैन ऑल्सो कॉल इट हकीम। तो उनके पास में गए थे और उनको बताया कि इनको मतलब कि मनोज बाजपेयी के जो कैरेक्टर थे जिनका असली नाम था राजू शाहवानी, उन्होंने डॉक्टर को ये बताया कि उनको चोरी करने की बीमारी है। तो उन्होंने ये भी बताया कि वो करना नहीं चाहते हैं कई बार, पर तभी वो खुद से कर लेते हैं। तो ये जो हकीम थे इन्होंने बोला कि ये एक बीमारी की वजह से हो रहा है और उस बीमारी का नाम भी उन्होंने बताया जो कि है क्लेप्टोमेनिया। अब क्लेप्टोमेनिया क्या है, अगर आपने उसके बारे में नहीं पढ़ा है कभी या फिर आपको नहीं पता है, तो ये जो क्लेप्टोमेनिया है ये एक मेंटल इलनेस है जो कि इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर का फॉर्म है, जहाँ पे हम अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जबकि हमें उस चीज की जरूरत भी नहीं है तो भी हम उसे उठा लेते हैं। किसी और की चीज अगर हम उठा लें तो उसको स्टीलिंग बोला जाता है, मतलब कि चोरी करना बोला जाता है। और लॉ के हिसाब से चोरी करना गलत है, उसके लिए पनिशमेंट मिल सकती है। इस वजह से कई लोग आते नहीं हैं आगे और बताते नहीं है इसके बारे में। यही चीज इस सीरीज में भी दिखाया गया है कि वो उठाते हैं कुछ चीजें और वो उस चीज को जमा करते रहते थे। एक बहुत ही अच्छी चीज इस सीरीज में दिखाई है उन्होंने कि ये उन्होंने बताया है कि क्लेप्टोमेनिया जो उसको होता है वो उसके बहुत ही छोटे उम्र में होता है। ये सीरीज एक्चुअली देखने के बाद में मैंने जो रियल स्टोरी थी सत्यजीत रे की जो कि बंगाली में थी वो भी मैंने सुनी और उसमें एज के बारे में बताया गया है कि उसमें बताया गया है 12 साल की उम्र में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये मूवी में उस एज के बारे में नहीं बताया गया, वहां पे सिर्फ कैरेक्टर को दिखाया गया कि वो छोटे थे तब। तो असल में भी देखा जाए तो जिनको क्लेप्टोमेनिया होता है वो छोटी उम्र में ही शुरू होता है और वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं कराया गया तो। थोड़ी सी मैं इस एपिसोड के बारे में बात कर लेती हूँ, उसके बाद में हम लोग क्लेप्टोमेनिया के बारे में जानते हैं। तो वो हकीम ने जब उनको वो मेंटल इलनेस के बारे में बताया तो उन्होंने ये भी बताया कि उसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। तो एक चीज थोड़ी सी गलत हो गई यहाँ पे कि उन्होंने साइंटिफिकली प्रूवन कोई ट्रीटमेंट नहीं बताया, बट दैट्स फाइन बिकॉज ये स्टोरी बहुत ही पहले लिखी गई थी एंड अगेन एंटरटेनमेंट के हिसाब से लिखी गई है स्टोरी, तो एब्सोल्युटली फाइन जो इन्होंने यहाँ पे ट्रीटमेंट बताया। पर ये जो हकीम थे उन्होंने उनको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताई जो कि आप बोल सकते कोपिंग स्ट्रैटेजी थी ये बीमारी से बाहर निकलने के लिए, जो कि था कि वर्क ऑन योर करियर, अपने करियर पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और इस वजह से उनका वो चोरी करना भी कम हो गया। तो ये जब उन्होंने डिसाइड किया कि अभी करियर में ध्यान देंगे, उस वक्त ये जो राजू शाहवानी जो थे उन्होंने अपना नाम चेंज किया और रखा मुसाफिर अली। अगेन आगे की स्टोरी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो आपको ये देखनी चाहिए, और अगर आपके पास 4 घंटे स्पेंड करने का टाइम नहीं है तो और कुछ नहीं तो ये वाला एपिसोड जरूर देख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एपिसोड है। सो लेट्स टॉक अबाउट क्लेप्टोमेनिया नाउ। तो जैसे मैंने बताया कि क्लेप्टोमेनिया जो है ये एक इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर है। इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर ऐसा होता है कि यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा अर्जेस होते हैं, मतलब हमें बहुत मन करता है कोई ऐसी चीज करने के लिए जहाँ पे शायद वो आपको खुद को हार्म करे या किसी और को। इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर में ये होता है कि हमारा जो इमोशनल एंड बिहेवियरल जो सेल्फ रहता है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मतलब कि हमारे सेल्फ कंट्रोल बहुत वीक होता है, जिस वजह से हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं ऐसी चीजें करने से जहाँ पे हमारा माइंड जानता है, हम जानते हैं कि वो गलत है, तो भी हम उस चीज से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर में अगर किसी को क्लेप्टोमेनिया हो तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं चोरी करने से या फिर कोई भी चीज उठा लेने से, और प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो चीज उनको जरूरत नहीं है लाइफ में, ऐसी चीजें ही वो लेते हैं। क्लेप्टोमेनिया जो है एक बहुत ही रेयर तरह की मेंटल डिसऑर्डर है, ये ज्यादा लोगों में नहीं दिखाई देता है पर ये एक बहुत ही सीरियस तरह का मेंटल इलनेस है।
पर क्योंकि क्लेप्टोमेनिया जो है, जो इंसान को कराता है, लॉ के हिसाब से वो गलत है, चोरी करना गलत है, उसको स्टीलिंग माना जाता है। इस वजह से कई बार लोग जो हैं वो सीक्रेटली लाइफ जीते हैं, वो सामने आके इस चीज के बारे में बताते नहीं है, उसके लिए हेल्प नहीं लेते हैं, ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। क्लेप्टोमेनिया जो है वो मेडिकेशन से और टॉक थेरेपी से थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है, तो वो मदद कर सकता है। तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो मुझे इस एपिसोड के जो मैंने रियल स्टोरी सुनी थी उसमें भी इसमें से बहुत से सिम्टम्स मुझे दिखाई दिए थे, जो कि एक्चुअली ये जो सीरीज है उसमें नहीं दिखाया गया है उतने अच्छे से, पर रियल जो स्टोरी है उसमें इस चीज के बारे में मेंशन किया गया है। तो इसमें जो सबसे पहला जो सिम्टम है वो यही है कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा ही पावरफुल अर्जेस रहते हैं उस चीज को उठाने का जिसके बारे में हम सोच रहे हैं उठाने की। उसके साथ में ये भी देखा जा सकता है कि अगर कोई चीज उठाने को मन कर रहा है और हम अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं उठाना है, तो ये हो सकता है कि आप शायद बहुत ज्यादा एंशियस फील करना शुरू कर दें। आप अपने बॉडी में शायद ऐसे सिम्टम्स देखना शुरू कर दें जो थोड़ा सा एंजाइटी से रिलेटेड है, या फिर बहुत ज्यादा टेंशन फील करना शुरू करें और वो अराउजल इतना ज्यादा बढ़ जाए कि आपको वो उठा ही लेना पड़ेगा। और जब उसको उठा ले तो आपको बहुत ही रिलीफ महसूस होता है, आपके बॉडी में आपको वो पता चलता है कि वो जो स्ट्रेस था बॉडी में इतने देर से कि मुझे वो उठाना बट मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ, तो वो जो उठा लिया तो उसके बाद में वो आपको रिलीफ मिलेगा, बॉडी में प्लेजर फील करेंगे आप, ग्रेटिफिकेशन फील करेंगे कि चीज हो गई पूरी। पर वो जब हो जाती है, उठा लेते हैं, तो उसके बाद में गिल्ट महसूस करना शुरू कर देते हैं, शेम महसूस करते हैं, सेल्फ लोडिंग करना हो जाता है शुरू। और उन सब के साथ में ये भी रहता है कि हमें डर लगने लगता है कि कहीं हमारी चोरी पकड़ी ना जाए। और जो आखिरी सिम्टम है वो ये है कि इतना कुछ महसूस करने के बाद में भी फिर से वो अर्जेस आ जाते हैं हमारे पास में और वो साइकिल फिर घूमता रहता है, जिसका मतलब है कि ये खत्म नहीं होता है। ये सारी जो सिम्टम्स है, ये सारी जो अर्जेस हमें फील होती है वो बार बार होती रहती है, इवन दो हम उसको फुलफिल कर लें फिर भी। अब इनकी जो फीचर्स हैं, वो जो चोरी करने वाले होते हैं, जो अपने बेनिफिट के लिए चोरी करते हैं, उनसे कैसे अलग होता है इनका फीचर, तो आप ये नोटिस कर सकते हैं कि ये लोग जो हैं ये किसी बेनिफिट के लिए नहीं करते हैं, तो इस वजह से ये उतने ज्यादा डीलिंग ना करे, अगर वो बहुत ज्यादा सीवियर ना हो तो उतने जल्दी नहीं करेंगे। टाइम में ये चीजें उठाते हैं तो आपको ये दिखेगा कि ये अपने किसी पर्सनल गेन के लिए नहीं करते हैं, या किसी को रिवेंज देने के लिए नहीं करते हैं, किसी चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए नहीं कर रहे हैं चोरी, ये उनका अर्ज है, इस वजह से वो कर रहे हैं। उनका जो अर्ज रहता है ये सडनली कभी भी आता है, तो ये किसी प्लानिंग के साथ नहीं करते हैं या फिर किसी टीम में मिलकर नहीं करते हैं, अकेले कर लेते हैं और वो कभी भी कर लेते हैं अचानक से। आपको ये भी दिखेगा कि जिनको क्लिप्टोमेनिया होता है वो पब्लिक प्लेसेस से चीजें लेते हैं, शायद शॉप लिफ्टिंग कर लें, या फिर शायद अपने किसी दोस्त के घर पे गए हैं, रिलेटिव के घर पे गए हैं, वहां से उन्होंने चीज ले ली है जहाँ पे लोग हों शायद। अनलाइक जो चोरी करते हैं वो शांति में करते हैं, जहाँ पे कोई लोग ना देखे, ऐसी जगह पे करते हैं। पर इनका केस थोड़ा सा डिफरेंट रहता है उस चीज से। और ये सारी चीजें जो वो उठाते हैं, हो सकता है वो किसी को डोनेट कर दें या किसी और को दे दें, या शायद कहीं कॉर्नर में रख दे, क्योंकि वो उनके यूज की चीज है ही नहीं, वो सिर्फ उन्होंने कलेक्ट की है, तो वो ऐसी रह जाती है। तो ये सारी चीजें क्लेप्टोमेनिया जिनको होता है उनमें आपको दिखाई दे सकता है। और जैसे कि मैंने बताया, इसके लिए ट्रीटमेंट है। अगर आपको ऐसा लगता है आपको या किसी और को अगर क्लेप्टोमेनिया है या फिर उससे रिलेटेड कुछ सिम्टम्स हैं और उनको ट्रीटमेंट की शायद जरूरत है, तो आप एक साइकियाट्रिस्ट को या फिर एक साइकोथेरेपिस्ट को दिखा सकते हैं, वहां से उनको मदद मिल सकती है। तो ये सीरीज देख के मुझे ये टॉपिक याद आया। अगर ऐसा कोई सीरीज है, कोई मूवी है, कोई बुक है या कुछ और है जिसके बारे में आपको लगता है मुझे शायद बात करनी चाहिए, तो मुझे रेफर कीजिए उसके बारे में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो, थोड़ा सा अलग तरह का था अब तक के मेरे जितने भी वीडियोस थे उससे। डू लेट मी नो कैसा लगा आपको, एंड अगेन फील फ्री टू सजेस्ट मी एनी टॉपिक, एनी क्वेश्चन यू हैव, एनी आइडिया यू हैव। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ।